एक बड़ा मैसेज है यहां पर इन दोनों घोषणा पत्रों में। दोनों घोषणा पत्र किसानों के साथ शुरू होते हैं, कृषि और खेती के साथ शुरू होते हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र शुरू सबसे पहला वादा उसमें यह है कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, और समाजवादी पार्टी का सबसे पहला वादा है कि एमएसपी देंगे और गन्ने का सबसे पहले भुगतान करेंगे आते ही, चाहे उसके लिए अतिरिक्त पैसा लगाना पड़े, बफर स्टॉक बनाना पड़े। ये क्या है, ये क्या मैसेजिंग है? नहीं, बहुत साफ है, क्योंकि पहला और दूसरा चरण, विशेष करके अभी जो पहला चरण है उसमें जो गन्ना बेल्ट है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी तथ्य है कि जितना भुगतान सपा बसपा के शासन में हुआ उससे ज्यादा भुगतान भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। आज ही मैं रिपोर्ट देख रहा था कि चीनी मिलें फिर से नए सिरे से चलने लगी। चीनी मिलों ने जो सैनिटाइजर जो बना दिया, मतलब ये बड़ी छोटा सा आंकड़ा है, जो अगर उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें नहीं होती तो शायद देश में सैनिटाइजर की कमी हो जाती कोरोना काल में। ऐसे ढेर सारे आंकड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी तो ग्राउंड पे पूछ लेते हैं लोगों का क्या कहना है। जिन चीनी मिलों की आप बात कर रहे हैं, या वेस्ट यूपी में जो गन्ना का भुगतान एक बड़ा मुद्दा है, पुनीत पूछिए वहां पर किसानों का मुद्दा क्या इस चुनाव में असर दिखाएगा? वहां क्या लगता है लोगों को? कि बिल्कुल, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जहां पर खड़ा हूं ये पूरा किसान बेल्ट है। बिल्कुल यहां के बाहर तमाम खेत हैं। इन्हीं लोगों से पूछते हैं, दोनों पार्टी बीजेपी या सपा किसानों को आगे रख करके वादे कर रही है, अपने घोषणा पत्र में शुरुआत किसानों के मुद्दों से कर रही है कि किसानों को तमाम चीजें फ्री मिलें। आपको लगता है कि किसान हित में काम होगा और किसान किस पार्टी की तरफ जाएगा? किसान हित में तो काम हो ही रहा है इस सरकार में। किसान योगी के साथ जाएगा पूरा, ऐसा कुछ है नहीं किसानों को नुकसान हुआ हो। एमएसपी का मुद्दा कह रहा है, गन्ने के भुगतान की ज्यादा बात की जा रही है। किसान क्या लगता है कि वो किधर जाएगा? बीजेपी जैसी जाएगी, जो चुनावी वायदे बीजेपी करती है वो हमेशा निभाती है, और मेरा मानना है कि सरकार बनते ही वो पूर्ण होंगे। जो घोषणा पत्र में आज कहा है बीजेपी ने वो पूर्ण होंगे, अवश्य पूर्ण। और लोगों से पूछते जो तमाम लोग बैठे हैं, ये बताइए कि किसान काफी अहम मुद्दा इस बार के चुनाव में। आपको क्या लगता है कि जो वादे कर रही है पार्टी, किसान किधर जाएगा? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ, वजह क्या है? काफी विकास किया है, किसान के लिए ही कर रहे हैं काम ये सब। लेकिन कृषि कानून तो वापस लेना पड़ा था, उस पर क्या कहेंगे आप? कृषि कानून वापस लिया दबाव में, परंतु वो सब कुछ किसानों के हित में था। आज भी किसानों के खाते में 6,000 रुपए जा रहे हैं, हर प्रकार से उनको सब्सिडी मिल रही है। उनके विकास जितना भाजपा की सरकार में हुआ है, ये तो पूछ लीजिए ना कि बार-बार इतनी बार जिक्र हुआ कि ब्राह्मण बड़े नाराज हैं योगी सरकार से। वो नाराजगी अगर थी तो किस वजह से थी और कैसे दूर हो गई? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ पे हम पूछते हैं, ये बताइए, जो सवर्ण थे खासतौर से योगी सरकार से नाराज थे, अब आप लोग उधर वोट देने की बात करते तो नाराजगी किस वजह थी, क्या वजह थी? कोई नाराजगी नहीं थी, ये विपक्ष की फैलाई हुई चाल है। नाराजगी है नहीं, इतना अच्छे काम हुए हैं, बिजली को लेके हैं, कनेक्टिविटी को लेके, रोड को लेके, व्यापार को लेकर। आज देखो हमारे घर की बहू बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं भी जा सकती हैं, किस तरह कोई परेशान नहीं है। पहले सरकार ने देखा कितनी गुंडा करती थी, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। छोटी मोटी जो भी नाराजगी सवर्णों की थी, क्या उनको दरकिनार करके आप बीजेपी को वोट देने की बात? बीजेपी को वोट मिलेगी। अब बहुत काम किया है योगी क्योंकि सरकार ने, आप वेस्ट यूपी में हैं, गन्ना बेल्ट में हैं, जाट लैंड में हैं। जरा ये बताइए, हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि जाट इस बार थोड़े से खफा दिखते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा जा सकते हैं। इस पर इनका क्या मानना है? माफ कीजिए, आपका सवाल। जाट मतदाता बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, और क्योंकि आप जाट लैंड में हैं, गन्ना बेल्ट में हैं, इसलिए आप पूछिए उन लोगों का इस पर क्या मानना है। जी ये बताइए कि जाट वोट इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज दिख रहा है, तो वो किधर जा सकते हैं, खासतौर से ये जाटलैंड में? जाट वोट बीजेपी से नाराज नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं नाराज हो, लेकिन सभी लोग नाराज नहीं है, ऐसा नहीं है। जाट वोट आज भी 75% बीजेपी के साथ है। ये बताइए, जाट लोग किधर जा सकते हैं इस बार? तमाम लोग कहा जा रहा है कि जाट जो है बीजेपी से नाराज है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये जातिवादी की बात ही कहाँ है? बीजेपी में तो कहीं भी जातिवादिता ही नहीं है, सबका साथ सबका विकास है, सभी को सम्मान जो ना मिला है। तो जाट हो जो भी हो, कुछ लोग जो बैठ गए बॉर्डर पे जा कर के, जो अपने को जाट नेता बोलते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। आपने जगह जगह अगर गाँव में जाके देखा होगा, वो तो कहते हैं हमारे नेता ही नहीं है, हमें तो फ़ायदा है सब चीज़ों से। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी ऐसा नाराज है, सभी को साथ लेके। और लोगों से बात करते हैं, ये बताइए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।